तो नमस्कार, जय आरसीएम। पॉइंट ऑफ आरसीएम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा इस चैनल का मकसद है कि हम पूरे हिंदुस्तान के पिकअप सेंटर का एड्रेस और वहां पर प्रोडक्ट की क्या है अवेलेबिलिटी उसके बारे में जानते हैं, ताकि आप उस एरिया में अपनी प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी लिस्ट निकाल के अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें। अगर हमने साथियों पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करना है तो पूरे हिंदुस्तान के पिकअप सेंटर का एड्रेस और वहां पर प्रोडक्ट की क्या है अवेलेबिलिटी उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमारा इस चैनल का मकसद ही ये है कि हम पिकअप सेंटर का एड्रेस जानते हैं और वहां पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में जानते हैं। और साथियों, आज हमारे लिए एक खास बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो आरसीएम के टेक्निकल अचीवर हैं और साथ में एक शानदार पिकअप सेंटर भी वो मैनेज करते हैं। तो आज हम सर से बहुत कुछ जानेंगे कि पिकअप सेंटर को कैसे मैनेज किया जा सकता है और साथ साथ पिकअप सेंटर के साथ साथ एक टेक्निकल अचीवर कैसे बना जा सकता है। तो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं वो है मिस्टर अवतार सिंह जी, जो नालागढ़ से हैं और स्टेट हिमाचल से हैं। तो सर से मिलने से पहले आइए हम पहले सर की कुछ प्रोफाइल पिक्चर देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर अवतार सिंह जी, ब्रांड न्यू स्टार पर्ल अचीवर। तो आइए हम सभी मिलके पॉइंट ऑफ आरसीएम पे सर का स्वागत करते हैं। सर, पॉइंट ऑफ आरसीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, इस चैनल का मकसद है कि हम पूरे हिंदुस्तान के पिकअप सेंटर का एड्रेस जानते हैं और वहां पर प्रोडक्ट की क्या है अवेलेबिलिटी उसके बारे में जानते हैं। पर उससे पहले सर हम आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना। सर, मेरा नाम अवतार सिंह, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। इससे पहले मैं बिजली का प्राइवेट काम कर रहा था। तो आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, मैंने इसको स्टार्ट किया। जैसे जैसे हम वर्क करते रहे, सीखते रहे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो शुरू में काफी चैलेंज आए। यहाँ पे पिकअप सेंटर नहीं था, लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने पिकअप सेंटर की शुरुआत की। तो जैसे जैसे हमने काम किया, टीमें बढ़ी, तो आज ग्रोथ के साथ और सभी पूरी टीम के सहयोग के साथ इस लेवल पे हूँ और पिकअप सेंटर को मेंटेन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर, बहुत सारे आज हम आपसे सीखने वाले हैं। तो एक पिकअप सेंटर ऑनर टेक्निकल अचीवर बना जा सकता है सर? जी जी, पिकअप सेंटर ऑनर भी टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं और बन रहे हैं सर। अगर हमने टेक्निकल का लेवल अचीव करना है तो सबसे पहले हमें टाइम की मैनेजमेंट को सीखना पड़ेगा, समय की मैनेजमेंट को सीखना पड़ेगा, ताकि हम पिकअप सेंटर को पूरा समय दे पाए, और साथ साथ हम अपने नेटवर्क को भी बिल्ड कर पाए। तो मैंने भी शुरू में ऐसे ही किया सर, पिकअप सेंटर का एक टाइम टेबल मेंटेन किया। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से 5 बजे तक या 6 बजे तक। तो उस टाइम के बाद जो वहां हमारे पास टाइम बचा उसमें फील्ड किया, संडे को फील्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे व्यूवर्स ने आपको सुना कि एक पिकअप सेंटर ऑनर भी आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बन सकता है। तो सर, नालागढ़ में पिकअप सेंटर की लोकेशन क्या है, ताकि इजीली हमारे जो व्यूवर्स हैं अपनी लिस्ट वहां पे निकाल के आपके पिकअप सेंटर पे वहां पे विजिट कर सकें और वहां पर प्रोडक्ट की क्या अवेलेबिलिटी है उसके बारे में जानना चाहते हैं सर। नालागढ़ की जो सर पिकअप सेंटर की वो लोकेशन है, वो बिल्कुल हमारा जो बस स्टैंड है उसके थोड़ी दूरी के ऊपर है। तो अगर हम प्रॉपर एड्रेस की बात करें तो एड्रेस, अगर हम यहाँ पे शीतला माता मंदिर है सर, जो फेमस है हिमाचल के, नालागढ़ में नहीं, काफी दूर दूर तक फेमस है, काफी बड़ा मंदिर है। तो नियरेस्ट शीतला माता मंदिर एमसी पार्क के बिल्कुल साथ में हमारा पिकअप सेंटर है सर, कृष्णा एंटरप्राइज के नाम से। तो सर, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या रहती है सर वहां पे? तो प्रोडक्ट पूरा रहता है सर। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट की अगर बात करें तो सारे ही प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है। न्यूट्री चार्ज, गुड डॉट या डेली नीड का जो भी सामान है, कपड़ा में रेडीमेड नहीं है, तो बाकी सारा कपड़ा अवेलेबल है सर। बहुत बढ़िया सर। तो सर, कृष्णा एंटरप्राइजेज पिकअप सेंटर की एवरेज मंथली सेल क्या है और आपका क्या टारगेट है कि सेल को कहां तक लेके जाना है सर? सर, एवरेज अगर हम सेल माने तो इसकी 3 लाख और 5 लाख के बीच में
करीब 4 लाख मंथली मान के चले, ठीक है, एवरेज सेल 4 लाख के आसपास हमारी रहती है। तो हमारा ये भी आगे रहेगा कि हम इस सेल को और बढ़ाएं और बहुत जल्दी हम इसको चेंज करके कुछ अच्छी लोकेशन पे या कुछ बड़े में कन्वर्ट करना चाहेंगे और वो हो जाएगा करीब करीब मार्च अप्रैल में। जैसे अभी कंपनी का फोकस है आरसीएम वंडर वर्ल्ड के ऊपर, तो क्या कृष्णा इंटरप्राइजेज का रूप हम वंडर वर्ल्ड देख सकते हैं सर? जून में जरूर देखेंगे सर। वाह, बहुत बढ़िया सर। कोई पिछले हफ्ते बीसी छाबड़ा जी से बात हो गई थी इस विषय पे लेके ना थोड़ा सा, तो वो भी गतिविधि चल रही है, इसलिए मैं पिकअप सेंटर पे ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं दे पा रहा खुद का समय, तो वो हो जाएगा जून तक सर। बहुत बढ़िया सर। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो आई होप कि वहां पे विजिट करेंगे। आरसीएम का वंडर वर्ल्ड बड़ा रूप हमें नालागढ़ में देखने को मिलेगा। तो सर आपका फील्ड का बहुत बड़ा तजर्बा है, आपका पिकअप सेंटर का बहुत बड़ा तजर्बा है, तो अगर मैं आरसीएम के पहले 5 ऐसे प्रोडक्ट आपसे जानूं कि ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट है जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं कि अगर कोई नेटवर्क करे चाहे ना करे तो 5 प्रोडक्ट तो हर एक इंसान को घर में इस्तेमाल करने ही चाहिए सर। सर 5 प्रोडक्टों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है हेल्थ गार्ड सर। जो हमारे यहाँ पे हेल्थ गार्ड की सबसे ज्यादा सेल है, हेल्थ गार्ड है, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वो मैन, वेज ओमेगा, और आज की डेट में जो गामा हमारा हेल्थ गार्ड का जो एक और प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल ऑयल। तो गामा ने मतलब पूरी मार्केट पकड़ ली है और गामा भी अच्छा लग रहा है। और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में ठंड थोड़ी ज्यादा होती है और चाय भी थोड़ी ज्यादा ली जाती है, तो चाय की भी हमारी एक अच्छी सेल है। और गुड डॉट प्रोडक्ट को भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जो जैसे हमारा मसल बिल्ड का मामला रहता है आजकल वीकनेस को लेके, तो गुड डॉट भी बहुत सहायक है हमारी हेल्थ के बारे में। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें ऐसे 5 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी कि 5 प्रोडक्ट तो सभी को इस्तेमाल करने ही चाहिए। तो सर अगर मैं आपसे ये जानूं कि एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर पिकअप सेंटर ओपन करना चाहता है तो कौन सी ऐसी बातों का ध्यान उसे रखना चाहिए कि पिकअप सेंटर वो इन बातों को ध्यान में रख के ही वो पिकअप सेंटर ओपन करे? तो क्योंकि आपके पास पिकअप सेंटर है, अच्छा मैनेज भी करते हैं और आपका एक अच्छा टेक्निकल का लेवल भी है, तो कौन सी बातों का वो ध्यान रखें उसके बाद ही वो पिकअप सेंटर ओपन करें सर? सर अगर मैं अपनी राय आपको बताऊं, क्योंकि जहां पे जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने लीडर्स हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए राय भी अपनी अपनी ही रहती है। तो अगर मैं मानूं तो मैं ये मानता हूं कि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे पहले तो डिस्प्ले वॉल पे काम करना चाहिए सर। वो डिस्प्ले वॉल पे यहाँ भी वो पिकअप सेंटर लेना चाहता है, वहां डिस्प्ले वॉल के माध्यम से थोड़ा फील्ड वर्क करे, ग्राउंड वर्क करे, होम मीटिंग करे, वीकली मीटिंग करे, तो वहां से थोड़ा उसका डिस्ट्रीब्यूटरों की जो संख्या वहां पे बढ़ जाए उस एरिया में, तो मेरे ख्याल से उस समय वो पिकअप सेंटर अप्लाई करके उसको चलाना चाहिए जब तक उसकी सेल 50,000 या 1 लाख हो जाए। क्योंकि जैसे ही वो पिकअप सेंटर लेता है तो उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, तो समय की भी थोड़ी बॉन्डिंग रहती है फील्ड के लिए। तो वो सारी चीजों को देखते हुए अगर उसका पहले ही वहां पे एक अच्छा माहौल बन चुका होगा ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो उसको बाद में फेस करनी पड़ेगी, तो वो अच्छा चल सकता है उसके बाद में, मेरी राय के हिसाब से। ओके, मतलब आपने सभी व्यूअर्स को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ये कहा कि पिकअप सेंटर लेने से पहले वो डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम करें। जब एक डिस्प्ले वॉल की जो एवरेज सेल है वो 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच हो, तभी हमें वो एक पिकअप सेंटर का जो डिसीजन वो लेना चाहिए। वेरी गुड सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया सर, थैंक यू सो मच सर। पिकअप सेंटर पे मीटिंग सेमिनार होना चाहिए। मीटिंग सेमिनार से क्या सेल को आगे बढ़ाया जा सकता है सर? अगर हम देखेंगे एक पिकअप सेंटर में एक मीटिंग की क्या महत्वता है, तो जैसे एक सब्जी में अगर नमक हटा दिया जाए, सब्जी में नमक ना डाला जाए, तो उस सब्जी की क्या वैल्यू है उस नमक के बिना। चाय में से एक मीठा गैप किया जाए, चीनी को निकाल दिया जाए, तो उस चाय की क्या वैल्यू है, तो वही वैल्यू है सर इन पिकअप सेंटरों की या हमारे वर्क की या हम बिजनेस की एक मीटिंग के अलावा। तो मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक आदमी को रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो वो मीटिंग की भी एक हमारे बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होती है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। सर अभी सिस्टम हमारा 6 बेसिक ये कहता है कि आपने अगर आप बड़ा बिजनेस करना है तो आपके पास ज्यादा लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। तो आपसे सर लिस्ट के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं कि लिस्ट का हमारे इस सिस्टम में, नेटवर्क में क्या रोल है और कितना बड़ा रोल है? कुलविंदर जी,
अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, पर अगर हम बात करें ज्यादा लिस्ट की, तो ज्यादा लिस्ट बेशक ना हो, हमें हमारी छोटी सी लिस्ट हो उस पर वर्क करना शुरू कर दें तो, लेकिन ज्यादा लिस्ट की बजाय उस लिस्ट को हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। उस लिस्ट में हर महीने 5, 7, 10 लोग ऐड होते जाएं। कई बार हम कहते हैं कि ज्यादा बड़ी लिस्ट हो, हम 100 लोगों की, 200 लोगों की, 400 लोगों की लिस्ट तो बना लें, पर हम उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम पहले 5, 7 लोगों में उलझ जाएंगे। अगर हम 5, 7 लोगों की लिस्ट बना के वहां पे काम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो लिस्ट भी बढ़ जाएगी सर। राइट तो सर। मेन चीज है कि हमारी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए सर। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा खूब कहा कि लिस्ट को हमेशा जो बढ़ते रहना चाहिए। और हमारी अपलाइन सुरेंद्र बाद साहब कहते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो जिंदा लिस्ट होनी चाहिए, कि लिस्ट जी वो जी सर, रेगुलर वो बढ़ती रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सर जिंदा हमने लिस्ट में वही भाव हुआ सर कि वो बढ़ती रहनी चाहिए तो वो ताजी रहे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर बहुत सारे ऐसे हमने पिकअप सेंटर देखते हैं कि कई जगह पे पिकअप सेंटर ओपन होते हैं, बट 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद वहां पे पिकअप सेंटर है जो वो हट जाते हैं, जो पिकअप सेंटर बंद हो जाते हैं। तो सर मेन पिकअप सेंटर बंद होने का आप क्या कारण मानते हैं सर? जो सबसे पहला कारण मेरे हिसाब से आया ना, जब हम पिकअप सेंटर कोई भी व्यक्ति लेता है, शायद हमारे व्यूअर्स को बुरा लगेगा, पर जब आपका क्वेश्चन है तो शायद मेरे को बताना ही जरूरी है। कृपया, मतलब मैं क्षमा चाहूंगा अपने शब्दों पे जो मैं बोलने जा रहा हूँ जी एडवांस में। ठीक है जी कुलविंदर जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जब हम पिकअप सेंटर दिलाते हैं तो पहले तो हमारा खुद का रहता है कि हम पिकअप सेंटर दिलाते हैं। कई आदमियों में, कई लोगों में एनर्जी लेवल होता है और पैसा होता है, तो उस पैसे के बाद से हम पिकअप सेंटर ला लें, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं रख पाते, उसको मेंटेन नहीं कर पाते। और दूसरी बात है, और कई बार हम ऐसे लोगों को पिकअप सेंटर दिलाते हैं जहां पे हमें उस व्यक्ति के पास पूरा पैसा नहीं हो पा रहा, फिर वो 2-4 लाख किसी से, 1 लाख किसी से लेके, रिश्तेदारों से, आसपास पड़ोसियों से या अपलैंड से या कहीं से भी अरेंज करके वो 5 लाख से पिकअप सेंटर तो ले पाता है, लेकिन कुछ महीने बाद वो पैसा वहां से निकाल के वापस कर देता है। तो उसके बाद उसका जो खुद का पैसा होता है वो खर्चों में चला जाता है, क्योंकि शुरू में खर्चे ज्यादा होते हैं सर। जब हमने पिकअप सेंटर लेना है, कभी मतलब छोटे से एक पेन लिया, एक कैलकुलेटर लिया, एक स्टेपलर लिया, एक पेपर का रोल लिया, तो वो छोटे छोटे जो खर्चे है वो हमें दिखाई नहीं देते। तो उसके वो जो हमारा खुद का पैसा होता है वो वहां चला जाता है, पर लेकिन प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती पिकअप सेंटर पे, जिससे वो धीरे धीरे, मतलब देखा जाए वो पिकअप सेंटर है, पूरी पिकअप सेंटर की लिस्ट में से गैप हो जाता है। तो ये कारण रहते हैं। तो पिकअप सेंटर के साथ साथ अगर वो अपनी टीम बिल्ड करे, साथ साथ अभी हमने देखा कि हमारी ही खुद की टीम में बहुत सारे पिकअप सेंटर है जो पूरा ध्यान पिकअप सेंटर पे रखते हैं सर। मेरा भी शुरू में पिकअप सेंटर पे ध्यान था, तो अगर मैं बात करूं शुरुआत में जब मैं हमारा पिकअप सेंटर था तो मेरा पूरा ध्यान पिकअप सेंटर पे था। तो सर मंथली 18 लाख की सेल होती थी, 18 से 20 लाख रुपए एक महीने की सेल होती थी, जब पूरा ध्यान पिकअप सेंटर पे था। अगर हम पहले की बात करें तो सेल तो बढ़ गई, लेकिन हम टीम नहीं बढ़ा पाए। तो दूसरी बात है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि पिकअप सेंटर के साथ साथ हम सेल भी बढ़ाएं और साथ में टीम भी बढ़ाएं। जी बहुत बढ़िया सर। आपने कहा कि पिकअप सेंटर बंद होने का कारण ये रहता है कि हम जो इधर उधर से पैसा लेके हम पिकअप सेंटर ओपन करते हैं और कुछ समय के बाद हमें जो पैसा है वो वापस देना पड़ता है, और जिसकी वजह से जो पिकअप सेंटर पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से पिकअप सेंटर का बंद होने का कारण ये रहता है। तो सर एक बात हम आपसे और जानना चाहते हैं कि पिकअप सेंटर के स्टॉक को मेंटेन कैसे रखें सर? स्टॉक तो सर इसमें सबसे बड़ी बात आरसीएम में यही खासियत है कि स्टॉक यहाँ मेंटेन बड़े आराम से रह सकता है अगर हम खुद थोड़ा सा डिसिप्लिन सीख लें। और उसमें यही है कि सबसे पहली बात, जैसे भी हमारे पास जो भी स्टॉक है हम बिलिंग वही करते रहें। यहाँ हम एक्स्ट्रा बिल काटते हैं, एक की जगह दूसरा प्रोडक्ट, दूसरी की जगह दूसरा, तब स्टॉक गड़बड़ होता है। तो स्टॉक को मेंटेन के एवरेज स्टॉक रखें सर, सभी चीजें नहीं। कई बार क्या होता है, पिकअप सेंटर होल्डर कुछ नए साथी है हमारे बीच में, तो वो क्या करते हैं, कई बार पिकअप सेंटर में कुछ ऐसा प्रोडक्ट ज्यादा मंगवा लिया तो दूसरा नहीं पूरा हो पाया। तो इसलिए सभी प्रोडक्टों को मतलब एवरेज मंगवाएं, तो जैसे जैसे हमारी सेल में पता चल जाता है बंदे को 1-2 महीने में, तो वैसे वैसे हम प्रोडक्ट की पूरा रखे उसको। जी जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अभी कंपनी की तरफ से डे बाय डे जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्ट की जो श्रृंखला है वो बढ़ रही है। तो क्या जैसे प्रोडक्ट की श्रृंखला बढ़ रही है कि एक पिकअप सेंटर ऑनर को क्या पेमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ानी चाहिए, या उसी जो पेमेंट उन्होंने लगा रखी है उसी में से जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उसको मैनेज करें सर? नहीं सर, पेमेंट तो बढ़ानी चाहिए मेरे ख्याल से,
कि अगर हमारी पेमेंट हम और ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहली बात तो सारे अवेलेबल होंगे, दूसरी बार वो सारे का स्टॉक पूरा होगा सर। अवेलेबिलिटी में तो मतलब ये भी रहती है कि हमने 2-2 प्रोडक्ट रखे तो अवेलेबल तो हो गए सारे, पर कस्टमर ने मान लो हमारे पास कोई कस्टमर आ गया जिसने 5 लेनी क्वांटिटी, तो हमारे पास क्वांटिटी बरकरार नहीं रहती, तो हम क्वांटिटी को पूरा कर पाएंगे, प्रोडक्ट को पूरा कर पाएंगे। वो एक ही कारण है, एक ही उसमें रहस्य रहेगा कि हम उस पेमेंट को थोड़ा बढ़ाएं। बहुत बढ़िया सर कि आपने कहा है कि अगर प्रोडक्ट तेजी से कंपनी की तरफ से बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें अपनी पेमेंट को भी और बढ़ाना चाहिए, तभी हम कि पैसा उसी में से निकाल के हम और ना ऐड उसमें एडजस्ट ना करें और पेमेंट और लगाएं, तभी उसके जो प्रोडक्ट है वो आने चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आपका एक शानदार सा मैसेज सर। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए शानदार तो अगर सर डिस्ट्रीब्यूटर ने टेक्निकल चीवर बनना है तो उसके लिए एक शानदार सा मैसेज सर। सर वैसे तो RCM जो शब्द है ना, RCM ये खुद में ही शानदार है, क्योंकि इसमें सारा कुछ सामान रखा है, इसके अलग अलग समय पे अलग अलग लोग अलग अलग इसके मीनिंग निकाल दे रहे हैं। राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, रोज करो मौज, रामचित मानस, तो ऐसे बहुत सारे इसके मीनिंग है। तो लेकिन मैं जो डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए कहूंगा तो वही कहूंगा, वो लगातार मेहनत करे, लगातार प्रयास करे और ग्राउंड वर्क करे, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करे, बस यही रहेगा सर। तो वो भी इस लेवल पे जा सकते हैं, बट सीखते रहें। ज्यादातर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जब नए नए आते हैं वो अपलाइन के भरोसे बैठ जाते हैं कि अपलाइन आएगी, प्लान दिखाएगी, फिर मेरा चल पड़ेगा, और वो आदमी मेरी टीम में आ गया बस मेरी बल्ले बल्ले और मेरा चल पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो लगातार प्रयास करें और सक्सेस सर साथ है, परमात्मा का साथ रहेगा, वो पूरी टीम में यहाँ सहयोग मिलता है। TC छाबड़ा जी के मीटिंगें वगैरह, सेमिनार वगैरह अटेंड करके हम इसके में कामयाब हो सकते हैं सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो हमारी इस वीडियो को सर बहुत सारे हमारे पिकअप सेंटर ऑनर और वंडर क्विक ऑनर और वंडर वर्ल्ड ऑनर भी देख रहे हैं, तो आप उन सभी साथियों को, उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई शानदार सा मैसेज देना चाहते हैं सर कि प्रोडक्ट की कैसे वो मेंटेन रखें, प्रोडक्ट की सजावट का क्या रोल रहता है, इन सभी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं सर, प्रोडक्ट की तो अवेलेबिलिटी जैसे हमने पहले भी बताया, तो प्रोडक्ट का तो वही रहेगा, बस ये है कि जैसे ही प्रोडक्ट कोई खत्म होता है उसको नोट करें और जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डिपो से मंगवाएं, जैसे भी सुविधा होती है, क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तो पिकअप सेंटर भी चलेगा, बिजनेस भी उठेगा। थैंक यू सो मच सर। तो सर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का एक शिकायत रहती है, एक गिला रहता है कि मैं पिकअप सेंटर पर गया और वहां पर मेरे प्रोडक्ट का बिल नहीं काटा गया, तो इससे भी क्या आपको लगता है कि बिजनेस जो डाउन जाता है, अगर बिल सही समय पे ना काटा जाए तो पिकअप सेंटर की सेल कम हो सकती है इससे भी सर? जी जी सर, बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर रहता है, पर पहले ये जाता था, पहले जैसे इसका मोबाइल ऐप नहीं था तो ये प्रॉब्लम रहती थी, काफी जगह कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आती थी कि हम अगर यूपी बिहार में बात करें, वहां पे बिजली की थोड़ी दिक्कत रहती है, तो वो लोग 8 दिन में या शाम को काटते हैं बिल। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमारे सभी पिकअप सेंटर ओनर, वंडर वर्ल्ड क्विक वाले ओनर जो भी है, वो बिल साथ में काटें। आजकल तो मोबाइल ऐप पे वो सुविधा होगी कि तुरंत हम साथ के साथ बिल काट सकते हैं। हमारा यहाँ रहता है कि हम डेली के डेली बिल काटते हैं, साथ के साथ अगर कोई समस्या ऐसी आए बिजली की या कोई नेटवर्क की, तो भी शाम तक वो बिल कट जाता है, चाहे वो कहीं से भी कटेगा। थैंक यू सो मच सर। सर हमने एक प्रयास किया कि एक चैनल का नाम दिया पॉइंट ऑफ RCM, कि हमारे जो RCM के पॉइंट है वो हमारे पिकअप सेंटर है, जिनकी वजह से ही हमारा जो बिजनेस है वो पूरे हिंदुस्तान में बड़ा हो रहा है, जिनकी वजह से ही RCM बिजनेस में रियलिटी और टेक्निकल चीवर जो पैदा होते हैं वो बनते हैं। तो इस चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर पॉइंट ऑफ RCM बिजनेस जो चैनल है, एक बहुत बढ़िया, एक अच्छी सोच से इसकी शुरुआत हुई, और क्योंकि एक आम आदमी को ये पता नहीं चलता कि कौन सा पिकअप सेंटर कहाँ पे है, तो जब भी लोगों को हमारे टीम में ये पता चलता है कि वहाँ पे ये पिकअप सेंटर है, तो वहाँ पे उसका ऑटोमेटिक वो ध्यान जाता है। वैसे तो सबको पता है कि इसके डिलीवरी सेंटर में हम नेट पे निकाल के भी लिस्ट देख सकते हैं कि कहाँ पे पिकअप सेंटर है, लेकिन जब वो मीटिंग में सुनता है कि वहाँ पे पिकअप सेंटर है, तो उसका ऑटोमेटिक ध्यान जाता है, उसके पहचान वाले, उसके रिश्तेदार, तो वहाँ पे वो बिजनेस कर सकता है। तो एक अच्छी सोच का ये अच्छा साधन है, तो मैं धन्यवाद करूंगा कुलविंदर जी का और पॉइंट ऑफ RCM बिजनेस की पूरी टीम का, कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया और इसको आगे बढ़ाया,
तो मैं ये चाहूंगा आज पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग पिकअप सेंटर ऑनर यहाँ पे आते हैं और अपना एड्रेस वगैरह या अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बताते हैं। तो बहुत अच्छा डिसीजन है सर, बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पे। और ये चीज मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, और आज आपने जो मेरी ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू ली तो मैं नर्वस हो गया, तो सारा भूल गया सर, इसलिए क्षमा चाहूंगा। नहीं सर, बहुत बढ़िया, आपने जो भी बातें हमारे साथ की बहुत बढ़िया तरीके से आपने की, और सभी व्यूअर्स, सभी डिस्ट्रीब्यूटर ने आपकी हर एक बात से एक मैसेज लिया, आपकी हर एक बात से सीख ली। तो सर एक बार कृष्णा इंटरप्राइजेज जो है उसकी अगर हम वहां पे उसको देख लें, उसके दर्शन कर लें, वहां पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी देख लें, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो आप दिखा सकते हैं सर? जी सर, हाँ जी जी। ये सर, ये वॉशिंग पाउडर है, चाय पत्ती, हेल्थ गार्ड, अगरबत्ती, पापड़, रेडी टू कुक बिरयानी और पुलाव, हेल्थ गार्ड सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, ये चोकोलिक, बिस्किट, हेल्थ गार्ड, बिटा। और अगर हम बात करें ये ऊपर पर इंडक्शन कुकर और क्रीम में फेस वॉश, पेनगो, लिक्विड नील, ठंडाई, ये ऑयल हो गए सर हमारे, और ये शैम्पू हो गए नीचे, चाय पत्ती, वॉशिंग पाउडर और इलेक्ट्रिकल केतली, ये वॉशिंग पाउडर, दालें वगैरह होगी सर हमारे, नूडल्स हो गए, हल्दी, जीरा, रेडी टू कुक और रसोई तड़का, चिली पाउडर, हल्दी, अगरबत्ती, कुछ हमारे टॉयलेट क्लीनर नीचे आ गए, और कुछ शूज वगैरह, और ये कपड़े में सर है थोड़ा सा लूज आटा है, और ये कुछ स्टॉक है हमारा जो हमने अभी ओपन नहीं किया, पैक है। ये सर नमकीने वगैरह हर एक वैरायटी की सोल और आमला कैंडी, अचार, साबुन वगैरह सर सभी वैरायटीज, और हैंड वॉश, ये दालें आ गई, और मिर्ची, जार, टेस्ट, और अगर हम और डाइट दो पैक, ये ऊपर सर पूरा न्यूट्री चार्ज, ऑल वैरायटीज। और वाह, बहुत शानदार सर। तो ये सर ऊपर से नीचे हमने डबल मंजिल बना रखा है पीछे हाफ में। तो ये एनर्जी ड्रिंक भी है हमारे पास, और कंपनी का फ्रिज भी है, बड़ा छोटा सा, बड़ा प्यारा सा। जी सर। वाह सर, बहुत शानदार पिकअप सेंटर, बहुत बढ़िया कृष्णा इंटरप्राइजेस पिकअप सेंटर के हम सभी ने दर्शन किए। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो के माध्यम से सभी ने कृष्णा इंटरप्राइजेस पिकअप सेंटर का एड्रेस जाना, और वहां पर प्रोडक्ट की क्या है अवेलेबिलिटी उसके बारे में अभी हम सभी ने देखा। और मुझे उम्मीद है कि सभी वहां पे अपनी लिस्ट निकालेंगे और आपके पिकअप सेंटर पे डेफिनेटली विजिट करेंगे। और सर आपने समय निकाला, पॉइंट ऑफ आरसीएम चैनल के ऊपर आके बहुत विशेष आपने जानकारी दी, और इसके लिए पॉइंट ऑफ आरसीएम की टीम आपका बहुत आभार प्रकट करती है। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे चीफ गेस्ट थे मिस्टर अवतार सिंह जी, आरसीएम बिजनेस के टेक्निकल चीवर, जिन्होंने बहुत सारी बातें आज हमारे साथ साझा की। और साथियों, इसी प्रकार अगर आप पूरे हिंदुस्तान में किसी भी शहर के पिकअप सेंटर का एड्रेस जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस शहर का नाम लिखें। पॉइंट ऑफ आरसीएम की टीम पूरा प्रयास करेगी उस शहर के पिकअप सेंटर का एड्रेस पॉइंट ऑफ आरसीएम चैनल के ऊपर लाने का। और अगर साथियों आप इस चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू। जय आरसीएम।